भारत में देखो, भारत में बौद्ध लोग बहुत कम है, बहुत कम है बौद्ध लोग, लेकिन हमने बोध गया को संभाल के रखा है, नालंदा विश्वविद्यालय को संभाल के रखा है। बौद्धिस्ट लोग घूमने आते हैं, यहाँ सामान खरीदते हैं, इकोनॉमी में देते हैं, टूरिस्ट आते हैं, होटल में रहते हैं, उसे रोजगार दिए, 3 टाइम खाएं, ऑटो में बैठे, एयरपोर्ट में, रोजगार छीट के पैसा गया सब। हमने बौद्ध धर्म को कुछ किया? अगर ये पाकिस्तान वाले जितने वहां मंदिर हैं, जो गिरजाघर है, जो गुरुद्वारा है, उसको संभाल के रखें, और यहाँ भारत से जो लोग जाएं अगर घूमने के लिए, बस उन्हें सिक्योरिटी प्रोवाइड करा दें, तो भारत का आदमी अगर 20-20 रुपया भी डालेगा ना, तो उसकी इकोनॉमी चल जाएगी, उसे IMF से लोन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 20-20 रुपया भी दाम दे दिया तो। लेकिन वो क्या किया, बम मार के सब उड़ा दिया, सब उड़ा दिया सब। वहां पे रात को कौन आता है, कोई कुछ दूसरे धर्म का कुछ मिलेगा, JCB से टांग ले जाएगा, यहाँ पे मजाक उड़ाएगा सब यहाँ पे। तो जहां आप हैं तो वहां आप अत्याचार करेंगे, तो फिर जब इजराइल करेगा तो खराब लगेगा। जहां आप शक्तिशाली हैं वहां दूसरे को नाश देंगे, तो जहां आप कमजोर होंगे वहां कोई ना कोई तो आपको नाशेगा कि नहीं नाशेगा। नमस्कार मित्रों, खान सर के आप हमेशा वीडियो देखते हो, और खान सर बहुत बड़े यूट्यूबर हैं, और ये हमेशा देश की बात करते हैं और देश से प्यार भी करते हैं। उसने कहा कि भारत में बौद्ध बहुत कम है, लेकिन भारतीय लोगों ने बौद्ध गया को संभाल कर रखा है, नालंदा विश्वविद्यालय को संभाल के रखा है, और यहाँ सब दुनिया में से जो बौद्ध आते हैं, पूजा पाठ करते हैं, ट्रैवल करते हैं, रिक्शा में बैठते हैं, होटल में रहते हैं, खाना खाते हैं और कुछ चीज़ें भी खरीदते हैं, तो इससे भारत की इकोनॉमी को फ़ायदा होता है। वैसे ही पाकिस्तान वाले जो मंदिर थे, जो गुरुद्वारा थे, वो संभाल के रखते, इनको सिर्फ सिक्योरिटी प्राइवेट कर देते, तो भारत का भी जो हिंदू है, भारत का जो सिख है, वो पाकिस्तान में जाता, और वो जाके सिर्फ 20 रुपये भी पाकिस्तान वाले को देते, तो भी पाकिस्तान को कोई ज़रूरत नहीं पड़ती कि IMF के सामने भीख मांगने की, उनका एक काम चल जाता और पाकिस्तान अच्छी तरह से सर्वाइव करता। लेकिन ये लोग तो ये मंदिर को और गुरुद्वार को बम से उड़ाए देते हैं, और फिर अपने ही आप पे अत्याचार करते हैं, और इस्लाम को यही लोग खराब करते हैं। तो फिर ऐसा जो आप करेंगे तो आपको भीख ही मांगना पड़ेगा, क्योंकि जब आपके देश में पर्यटन नहीं है, क्योंकि आपने मंदिर रखे नहीं है, आपने गुरुद्वारे रखे नहीं है, जो पुरातन या मोहनजोदड़ो या हड़प्पा जैसा पुराना कल्चर है, उनकी कुछ चीज़ें हैं वो म्यूजियम में आपने ठीक से रखी नहीं है, और जो पाकिस्तान प्रदेश में जो हिंदू कल्चर था उनको भी आपने बेचिरा कर दिया है। लेकिन जो पुरातन कुछ चीज़ें थी जो आप संभाल के रखते, तो दुनिया वहाँ देखने आती, और जब दुनिया देखने आती तो आपको कुछ पैसा जरूर मिलता, क्योंकि लोग रिक्शा से, टैक्सी से, होटल में रहते, खाना खाते, ट्रैवल करते, तो जरूर पैसा मिलता, और पाकिस्तान को इधर उधर भागने की जरूरत नहीं थी, IMF पे मुंह मारने की जरूरत नहीं थी, ये भाई कहते हैं। और फिर कहते हैं कि जब आप ताकतवर होते तो आप दूसरे को मारा करते, और जब दूसरा ताकतवर होता तो आपको वो मारते, क्योंकि इजराइल आज गाजा में मार रहा है, तो फिर आप रोने लगते हो, और फिर आपको अन्याय हो जाता है, और फिर कहते कि मुस्लिम को पे बहुत से अन्याय हो रहे, लेकिन भाई ये मुस्लिम पे अन्याय नहीं है, ये इतिहास आपसे ये सब करवा रहा है, जो पहले आपने जुल्म किया उसका ये नतीजा है, ये ठीक से समझ लो। नमस्कार।